बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबात एक तगय्युर को है, ज़माने में सुकून महाल है, कुदरत के कारखाने में रहे नाम अल्लाह का। नाजरीन, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ और हम आपको जिस जगह पर लेके जा रहे हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज से 50 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले, इस इमारत के इर्द गिर्द ज़िंदगी पूरे जोबन पर थी। लोग आया जाया करते थे और ये मस्जिद, यहाँ पर नमाजी आया करते थे। और इस मस्जिद का मैं आपको बता दूं, उस वक़्त ये मठ हुआ करता था, इसे पानी का ज़ख़ीरा यहाँ पर किया जाता था। और उसके साथ ही यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये नलका लगा हुआ है, यहाँ से पानी लेते थे और यहाँ पर लोग आके पानी इसमें डाला करते थे सवाब की खातिर, क्योंकि नलके का सिस्टम ज़रा कम हुआ करता था। तो ये देख लीजिए, यहाँ से मटके के ज़रिए, बाल्टी के ज़रिए, घड़े के ज़रिए पानी इसमें डाला करते थे। और इस जगह पर सर्दी के मौसम में पानी गर्म करने के लिए आग लगाया करते थे और इस तरह ये मट का पानी गर्म हो जाया करता था और फिर नमाजी यहाँ से पानी लिया करते थे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये जगह, ये इस्तंजा खाने थे उस ज़माने में, यहाँ पर लोग आकर इस्तंजा किया करते थे और उसके बाद यहाँ पर वुज़ू कर लिया करते थे और मस्जिद में नमाज के लिए आ जाया करते थे। एक यादगार पुरानी मस्जिद, तकरीबन 150 साल पहले जिसकी तामीर की गई। और ये मस्जिद पुराने खानपुर में महल्ला राजगान में वाक़े उस वक़्त के सुल्तान राजा जहानदाद खान साहब ने ये मस्जिद बनवाई थी। आइए चलते हैं मस्जिद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। नाजरीन, ये मस्जिद है। मस्जिद का सहन मुगलिया फ़न तामीर के मुताबिक ये बना हुआ है। आइए देखते हैं, मस्जिद में चलते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। नाजरीन, इस मस्जिद का तर्ज तामीर जामे मस्जिद दिल्ली, हिंदुस्तान, वहाँ से लिया गया है। इसकी तामीरात 1872 में शुरू हुई और उस ज़माने के चीफ ऑफ गखड़ सुल्तान राजा जहानदाद खान साहब मरहूम मगफूर ने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। और इस मस्जिद में ईंटें मट्टी की बनी हुई, ये ईंटें ब्लैक स्टोन, पत्थर और लकड़ी का काम किया गया। ये देखिए, ये अजीमुशान मस्जिद सालों तक यहाँ पर, तकरीबन 150 साल तक अल्लाह का नाम यहाँ गूंजता रहा। अजान के वक्त बाकायदा अजान दी जाती, नमाज पढ़ी जाती, बाकी मजहबी फरीज़े यहाँ पर सर अंजाम दिए जाते। मस्जिद के हाल में हम दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, ये देखिए, ये मस्जिद, ये कैसी बुलंदो बाला शानदार मस्जिद, इसकी छत कितनी उस वक़्त 150 साल पहले तामीरात के लिए यहाँ पर कैसे इमारत बनाई गई होगी और उस वक़्त कैसे दूर दराज से मेमार यहाँ बुलाए गए होंगे और उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की होगी। अल्लाहु अकबर। रहे नाम अल्लाह का, सदा बादशाही मेरे रब की है। और ये मस्जिदें, ये आसार बताते हैं कि इंसान फ़ानी है, बनाने वाले फ़ानी हैं, रहने वाले फ़ानी हैं, और जो नाम रहेगा वो हमेशा अल्लाह बुजुर्गो बरतर का नाम रहेगा। नाजरीन, ये इस मस्जिद में तकरीबन 10-12 जगहों पे हमने इसको छोटे बड़े इस किस्म के ताक देखे हैं। ये ताक गालिबन शुरू में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो उस वक़्त यहाँ पर चिराग रोशन किए जाते होंगे। यकीनन कहीं पे छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। तो बाद में फिर यहाँ पर पारे, कुरान पाक या जाए नमाज को रखने का एहतमाम किया जाने लगा। नाजरीन, आज से 50 साल कबल ये मस्जिद खानपुर की मरकजी मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर ईदैन की नमाजें खास तौर पर और जुमे की नमाज में भी आसपास के सारे आबादी से लोग आया करते थे, नमाज अदा करते थे, अल्लाह ताला के हुजूर अपना सर झुकाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी आदत हासिल हुई है। जब ये मस्जिद आबाद थी, हम इस खानपुर, पुराने खानपुर में हुआ करते थे। तो नाजरीन, ये जो मोहल्ला राजगान का मोहल्ला हुआ करता था, इसके दाएं तरफ, बाएं तरफ, पीछे सब तरफ आबादी ही आबादी थी और यहाँ पर लोग नमाज के लिए आया करते थे और हम खास तौर पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आया करते थे। मुझे याद है कि ये पूरा सहन मस्जिद का अंदर से हाल भरा हुआ करता था नमाजियों के साथ। और मुझे याद पड़ता है नाजरीन, एक मर्तबा मैं तकरीबन इस जगह पे, मुझे यहाँ पर
ईद की नमाज पढ़ने की सादत हासिल हुई। और 2-3 मरतबा तो बाहर सहन में, वहां पे जहाँ पे ये कब्रें बनी हुई हैं उसकी दूसरी तरफ वहां पर बाकायदा बड़ा सा लान हुआ करता था, और उस लान में नमाज पढ़ने की मुझे तौफीक हासिल हुई है। ये देखिए, ये बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद खानपुर की, पुराने खानपुर की, जहां पर अल्लाह बुजुर्ग बरतर का नाम लिया जाता था। और उसके साथ ही राजगान का महल कह लें, उस जमाने में इसको माड़ी कहा जाता था। और यहाँ पर उनकी रिहाइश थी। राजा जॉर्ज सिकंदर जमान खान साहब, उनकी फैमिली, राजा आमिर जमान, राजा फैसल जमान, ये इन लोगों के खानदान की यहाँ पर बहुत बड़ा महल हुआ करता था। हम यहाँ पर आया करते थे कभी कभार। और नाजरीन ये भी बताता चलूं कि ये जो दरख्त है ये पीपल के दरख्त, और ये हमारे पास ये वाला पीपल का दरख्त उस जमाने में बड़ा नुमाया हुआ करता था। और यहाँ पर महल या माड़ी हुआ करती थी, और उस माड़ी में बहुत सी लोग बताते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम हुआ करते थे, खास तौर पर ड्रामे, फिल्में, उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ हुआ करती थी। और ये इलाका जो है ये उस वक्त बिल्कुल आबाद था, फुल फ्लेज जिंदगी थी यहाँ पर। लेकिन अब देखने के लिए लोग आते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हम भी यहाँ पर कभी आया करते थे। नाजरीन, अपना माजी किसी अच्छा नहीं लगता। याद माजी लोग कहते हैं अजाब है यार। अब मैं कहता हूँ हमारा माजी बहुत शानदार था, हम एक शानदार माजी के मालिक हैं। ये मस्जिद हुआ करती थी और उसके आसपास ये जगह, ये सारी की सारी जगह, ये वहाँ तक मोहल्ला राजगान हुआ करता था। और इसके बैक से इसके पास ये घर होते थे, और उनके नीचे से एक रास्ता गुजरता था और जो मोहल्ला सैयदा में जाता था, और उसके पास ही खानपुर का बस स्टॉप हुआ करता था। यकीन मानिए मोहल्ला सैयदा में हमारी रिहाइश थी। और ये जो था मोहल्ला राजगान, इसके साथ ही यहाँ पर एक अस्पताल, पुराने खानपुर का अस्पताल हुआ करता था। उसके साथ मोहल्ला कुरैशियाँ, मोहल्ला काजियाँ और बाजार आगे आ जाया करता था। ये सामने अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें पानी की टैंकी, आप अंदाजा कीजिए कि पुराना खानपुर कितना वेल सिविलाइज। हमारा एक छोटा सा गांव था कि वहां पर पूरे इलाके को पानी सप्लाई करने के लिए पानी की टैंकी बनाई गई थी। उसके पसे मंजर में एक बुजुर्ग है, उनका मिजार बना हुआ है। और ये खानपुर शहर था, मरकज था, ऊपर पहाड़ी आबादियों का। हमारे पास ये खुमेरा, अचलड़, इन आबादियों का मरकज था। दरा, नैनसुख, ममराला, इन सब का मरकज हमारा ये खानपुर हुआ करता था। नाजरीन, इस मस्जिद में मुझे याद पड़ता है हम बहुत छोटे हुआ करते थे उस जमाने में। जनाब काजी मकबूल रहमान साहब, मगफूर मरहूम मगफूर, हमारे उस्ताद मोहतरम, वो इस मस्जिद के खतीब थे। तो उस जमाने में सऊदी अरब के सफ़ीर जो इस्लामाबाद से, रियाजुल खतीब साहब, वो यहाँ पर आए थे। बड़ा फंक्शन था, ग्रैंड फंक्शन था कि एक सऊदी अरब से, जाहिर बात है हारम काबा है वहाँ पर, मदीना मुनव्वरा है, इस निस्बत से हम पाकिस्तानी अरबों को बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, अकीदत देते हैं। तो वो जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो बहुत बड़ी गैदरिंग थी यहाँ। आसपास के सारे इलाके से लोग आए हुए थे उनको सुनने के लिए कि हमारे पाकिस्तान, हमारे खानपुर में सऊदी अरब के सफ़ीर जनाब रियाजुल खतीब साहब तशरीफ़ लाए हैं। महकमा आसार कदीमा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इस जगह को डेवलप करे। इसमें लोगों के लिए बहुत कुछ है और हम अपनी सकाफत को भी महफूज कर सकते हैं। खानपुर डैम के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अल्लाह का इतना बड़ा घर, ये भी कुर्बान करना पड़ा। अब यहाँ ये बेआबादी हम कह सकते हैं, लेकिन नेशनल हेरिटेज डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो इसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा देकर यहाँ पर सहूलतें फराहम करे, ताकि जो सयाह खानपुर डैम की सैर के लिए आते हैं वो यहाँ पर आएँ और इस 150 साल पुरानी मस्जिद को देख सकें। बिस्मिल्लाह करूँ। नाजरीन, जब हम यहाँ मस्जिद में वीडियो बना रहे थे तो उस मस्जिद को देखने के लिए हमारे 2 मेहमान यहाँ पे आए हैं। इनका तारुफ हासिल करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या सुन के, क्या समझ के यहाँ पे आए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत जी। ठीक है जी। अपना तारुफ करा दीजिए प्लीज़। जी, मेरा नाम मिर्ज़ा सरफराज है और हमारा गांव अहमदाल है, खोड़ अहमदाल। खोड़ अहमदाल, खोल अहमदाल, उधर से आए हम। ये कहाँ पर है? पिंडी घेप में? ये पिंडी घेब के साथ पिंडी है, घेप के तहसील साथ। पिंडी घेब है इसकी। ठीक है जी। ये दूसरे भाई हैं हमारे, इनसे भी हम तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदीर अब्बास है और हम दोनों उधर से अमदाल से आए हैं, दोनों भाई हैं, खोड़ अमदाल से। तो आप खानपुर डैम की सैर के लिए आए हैं? जी जी। अच्छा जी। तो कैसा पाया, कब आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे? अभी सुबह निकले हम तकरीबन 11 बजे घर से ना। तो पहले हमारा इरादा था मोनूमेंट म्यूज़ियम पिंडी जाने का, तो उस उधर तो हम नहीं गए हैं, लेकिन रास्ते में हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया तो फिर हम इधर आ गए हैं। तो इधर आके हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है
ये मस्जिद हमने देखी है, साथ एक उधर दरबार भी बना हुआ है, वो भी देखा है, और बहुत मज़ा आया हमें इधर आके। जी। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप किन चीज़ों की कमी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हो तो यहाँ पे सयाहों के लिए बड़ा अच्छा रह सकता है उनके लिए? जी। पार्क एक इधर होना चाहिए बड़ा सा। रोड इधर ये सही नहीं बना हुआ, इधर मस्जिद तक आने के लिए। हमारे भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे बाकायदा एक पार्क बना होना चाहिए जहाँ बेसिक फैसिलिटीज वगैरह भी अवेल हों, ताकि लोग यहाँ पे आके बड़े अच्छे तरीके से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर इन कुदरती नज़ारों से और अपनी तारीख़ और सकाफ़त से वाकफ़ियत हासिल कर सकें। थैंक यू जी।